तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं। माना दो कार ए एंड कार बी एक्स ए एंड एक्स बी पोजिशंस पर हैं। अब यदि कार बी में बैठे ऑब्जर्वर से कार ए की पोजीशन बताने को कहा जाए तो वह बताएगा कि कार आगे की डायरेक्शन में एक्स ए माइनस एक्स बी पोजिशन पर है। इसे हम पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कहेंगे एंड इसे एक्स ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार यदि कार ए में बैठे ऑब्जर्वर से बी की पोजीशन पूछी जाए तो वह बताएगा कि वह पीछे की तरफ पोजीशन एक्स बी माइनस एक्स ए पर है। यह पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए है। इसे हम एक्स बी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब माना कि ये दो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट होती हैं। कार ए की वेलोसिटी v है एंड कार बी की वेलोसिटी vb है। अब यदि हमें b के रिलेटिवली a की पोजीशन बतानी है जब वह स्थिर थे तो उस कंडीशन में एक्स ए बी एक्स ए माइनस एक्स बी था। अब कार ए va स्पीड से मूव कर रही है तो इसकी पोजीशन हम लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वी ए इंटू टी। इसी प्रकार एक्स बी हम लिख सकते हैं एक्स बी प्लस वी बी इंटू टी। तो इसलिए एक्स ए बी एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू एक्स ए प्लस वी ए टी माइनस एक्स बी प्लस वी बी टी। इसे रीअरेंज करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि हम दोनों साइड्स को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा एक्स ए बी का डिफरेंशिएशन होगा वी ए बी, एक्स ए माइनस एक्स बी कॉन्स्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 0 हो जाएगा और वी ए माइनस वी बी इंटू टी का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा वी ए माइनस वी बी। तो हम लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ए हम लिख सकते हैं वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब माना दोनों कार इनिशियल वेलोसिटी यूए और यूबी से मूव कर रही हैं तो हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी यूए भी लिख सकते हैं यूए माइनस यूबी। अब सपोज कार ए का एक्सेलरेशन ए है एंड कार बी का एक्सेलरेशन ए बी है तो हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी यूए बी आफ्टर टाइम टी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं जो कि इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर हमने यूए को लिख दिया है यूए प्लस ए टी एंड यूबी को लिख दिया है यूबी प्लस ए बी इंटू टी। इसको रीअरेंज करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोनों साइड्स को टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी ए माइनस ए बी। यहाँ पर टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यू ए माइनस यू बी 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। इसी प्रकार एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए। चलिए अब हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का एक सिंपल मेथड सीखते हैं। अब माना 3 कार्स ए बी एंड सी वी ए वी बी एंड वी सी वेलोसिटी से मूव हो रही हैं। हमें कार ए के रिस्पेक्ट में कार बी एंड कार सी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम कार ए को स्टेशनरी मान लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम कार ए की वेलोसिटी के इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी सिस्टम के बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं। यदि हम राइट साइड की तरफ की डायरेक्शंस को पॉजिटिव माने एंड लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शंस को नेगेटिव मान लें तो ऐसा करने पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए
is equal to VBA, which will be equal to VB minus VA. And velocity of C with respect to A हम लिख सकते हैं VCA. It will be equal to minus VC minus VA, और हम लिख सकते हैं minus VC plus VA. तो चलिए अब आपकी बारी है. अब आपको कार A और कार B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार C लिखनी है. इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है और अब दोनों कार A एंड B का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C फाइंड आउट करें. आई होप आप सभी ने रिलेटिव वेलोसिटीज लिख ली होंगी. तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है रिलेटिव वेलोसिटी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के इक्वल मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी ऐड करनी होती है. तो अगर हम वीसी को देखें विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो हम देख सकते हैं हमने राइट हैंड साइड में एक वीसी वेलोसिटी ऐड कर दी है. अब हम वीए को देखें तो उसमें भी हमने राइट हैंड साइड में एक वीसी वेलोसिटी ऐड कर दी है, एंड वीबी में भी हमने राइट हैंड साइड में वेलोसिटी वीसी ऐड कर दिया है. तो हम वीएसी देखें तो वो हो जाएगा वीए प्लस वीसी, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. वीबीसी निकालें तो वो भी वीबी प्लस वीसी हो जाएगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है. अगर हम वीसी विद रिस्पेक्ट टू सी देखें तो वो 0 आएगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इससे हम यह समझ सकते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम हमेशा रेस्ट पर अज्यूम कर लेते हैं. चैप्टर की शुरुआत में हमने आपको ये सिचुएशन दिखाई थी जिसमें आयरन मैन बैटमैन की स्पीड सुपरमैन से ज्यादा बता रहा था, पर एक्चुअल में सुपरमैन की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है. तो ऐसा क्यों हुआ है इसे हम रिलेटिव मोशन से समझ लेते हैं. तो हम आयरन मैन के रिस्पेक्ट में अगर बैटमैन एंड सुपरमैन की वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी ऑफ बैटमैन विद रिस्पेक्ट टू आयरन मैन होगी -50 विच इज इक्वल टू -100 मीटर पर सेकेंड. इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ सुपरमैन विद रिस्पेक्ट टू आयरन मैन आएगी 100 - 50 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है एंड सेम डायरेक्शन में मूव करने वाली वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. चलिए अब हम एक केस लेते हैं. जब एक मंकी एक ट्रेन की छत पर खड़ा है एंड ट्रेन वी ट्रेन वेलोसिटी से मूव हो रही हो, तो हम मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं वी ट्रेन के बराबर. अब अगर यह मंकी ट्रेन की रिस्पेक्ट में वी मंकी वेलोसिटी से ट्रेन की डायरेक्शन में ही चलने लगता है, तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं वी ट्रेन प्लस वी मंकी. अब यदि यह मंकी ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है तो हम इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वी ट्रेन माइनस वी मंकी.